गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्ते, जोहार। यो साइंस वो चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका ट्यूटर सिद्धार्थ और आज का क्लास है क्लास 10 का रियल नंबर पार्ट 3। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए, तो आज का वीडियो है क्लास 10 रियल नंबर्स पार्ट 3। ओके, तो पहले टॉपिक्स देख लेते हैं। टॉपिक्स आज वीडियो में जो डिस्कस होगा, तो फर्स्ट टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। सेकंड, LCM and HCF from prime factorization. Okay. Third, irrational numbers, and fourth, proofs related to irrational numbers. Okay, irrational numbers के related proofs. तो पहले फर्स्ट टॉपिक प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या है। व्हाट आर प्राइम्स? ओके, प्राइम्स क्या है? नंबर्स, ओके, नेचुरल नंबर्स, which are only divisible by itself and 1. ओके, नेचुरल नंबर्स जो कि अपने आप से और नहीं एंड 1 से डिविजिबल है, दोज आर प्राइम्स। ओके, तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन ये है कि वो इटसेल्फ, अपने आप से एंड 1 से डिविजिबल है। ओके, जैसे हम नेचुरल नंबर्स लिख रहे हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो इट विल बी गोइंग, ये नेचुरल नंबर्स है। तो इनमें से पहला जो प्राइम है वो है 2 ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1। देन सेकेंड इज 3 इज डिविजिबल बाय ओनली 3 एंड 1। देन 5 7, ओके, ऐसे करके जाएगा। तो यहां पर 1 को सर्कल कर दे रहे बिकॉज 1 इज नॉट ए प्राइम। ओके, 1 प्राइम नहीं है। रीजन क्या है? बिकॉज 1 का फैक्टर, जो है ओनली 1 नंबर है। तो 1 का फैक्टर ओनली 1 है। ओके, बट प्राइम्स की डेफिनेशन में जो फैक्टर होगा वो 2 होगा, एक इटसेल्फ, अनदर इज 1। बट 1 के केस में ओनली एक ही नंबर आएगा जो कि 1 ही है ओनली। ओके, तो यहां पर 2 फैक्टर नहीं आएगा, इसलिए 1 को हम प्राइम कंसीडर नहीं करते। ओके, तो 1 को प्राइम क्यों कंसीडर नहीं करते? बिकॉज इट हैज ओनली 1 फैक्टर। बट प्राइम्स एज ए डेफिनेशन दे हैव 2 फैक्टर, तो 1 प्राइम्स नहीं है। नाउ कंपोजिट्स, कंपोजिट नंबर क्या है? ओके, नेचुरल नंबर्स एक्सेप्टिंग प्राइम्स एंड 1। ओके, those natural numbers accepting primes and 1 are composites. Okay, तो 4 कंपोजिट है, 6 कंपोजिट है, 8 कंपोजिट है, 9 कंपोजिट है, तो ऐसे वो जाता रहेगा। सी 1 स्टिल 1 इज नॉट कंपोजिट ऑल्सो, तो 1 कंपोजिट भी नहीं है। ओके, क्योंकि कंपोजिट का डेफिनेशन है प्राइम्स एंड 1 को छोड़ के बाकी सारे नेचुरल नंबर कंपोजिट्स। ओके,
तो ये समझ में आया क्या कंपोजिट्स है, क्या प्राइम है। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन किसी नंबर का निकालते कैसे। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब होता है कोई भी नंबर में जो प्राइम प्रोडक्ट। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स किसी भी नंबर में जितने सारे प्राइम नंबर्स होते हैं एज ए प्रोडक्ट, उनको लिखने को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, जैसे एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं लाइक 60। इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो मैं पहले देखता हूं ये कौन से प्राइम नंबर से डिविजिबल है। तो हम देख रहे हैं 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड होगा तो 30 आएगा। देन दिस 30 इज अगेन डिविजिबल बाय 2, देन 15, दिस 15 इज डिविजिबल बाय 3। ओके, तो 5 आएगा। तो 5 इज ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1। तो ये आ गया हमारा प्राइम्स। ओके, तो प्राइम्स फाइंड हो गया। देन देन वी कैन राइट 60 एज ए प्रोडक्ट ऑफ दिस प्राइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। नाउ इसको थोड़ा सा पावर को सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। ओके, तो हम प्राइम्स के पावर के हिसाब से अगर उनको प्रोडक्ट में लिखे तो दैट विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर एज ए प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो जब उनके पावर के प्राइम नंबर्स के पावर के फॉर्म में उनको प्रोडक्ट में लिखेंगे तो उस नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ओके, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। नाउ ये आ गया, समझ में आ गया कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। तो ये ऑलरेडी तुम्हें पता है कैसे करते हैं, तो अब ये जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना फ्रॉम प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो एचसीएफ क्या है? एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, इसको जीसीडी भी कहते हैं। ओके, इसको जीसीडी भी कहते हैं, जिसका मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ओके, तो वो दोनों सेम थिंग है, जीसीडी एंड एचसीएफ। एंड एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। नाउ एक क्वेश्चन से देखते हैं कैसे एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो हमें एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है ऑफ दिस 3 नंबर 60, 84 एंड 108। इन तीनों का एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। तो पहले इन तीनों का अलग अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2, 30, देन अगेन 2, 3, 5। ओके, ये आ गया। 84 का होगा 2, 42, 21 आ गया, 3, 7। ओके, तो 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 108, 2, 27, 3, 3। ओके, तो तीनों का ही प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाल लिया। अब उसको रिप्रेजेंट करते हैं। 60 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। 84 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। एंड 108 को 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। ओके, तो हम ऐसे इन तीनों को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं। देन एचसीएफ विल बी ओके, एचसीएफ बिकॉज इट इज ए कॉमन फैक्टर। ओके, एचसीएफ इज ए कॉमन फैक्टर। तो पहले जो प्राइम नंबर्स है यहां पर तीनों में कौन से प्राइम नंबर कॉमन है। जैसे यहां पर 2
कॉमन है तीनों में. ओके, 2 इज ए प्राइम नंबर, तो 2 कॉमन है. एंड 3, सी 2 and 3 आर कॉमन. एंड नाउ वी विल सी द लीस्ट पावर इन ईच नंबर. ओके, तो 2 का जो पावर है वो किसमें लिस्ट है. तो यहां पर 2 का जो पावर है वो लिस्ट है 2. 2 का पावर है लिस्ट 2. 3 का पावर क्या है 1 है एंड 3 है, तो इसमें लिस्ट होगा 1. तो यहां पर 3 के पावर में 1 आ जाएगा. तो यहां पर जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स होगा उनके हम लिस्ट पावर्स को लेंगे. लिस्ट पावर्स ऑफ कॉमन प्राइम. ओके, लिस्ट पावर्स ऑफ कॉमन प्राइम्स. ओके, तो ऐसे करके हम एचसीएफ निकाल सकते हैं. तो 2 and 3 कॉमन प्राइम था एंड उनके लिस्ट पावर को हम लिख देंगे. तो दिस विल गिव 12. ओके, तो एचसीएफ होगा 12. फिर देखो एचसीएफ मीन्स, तो ये जो 12 है ये 60 है, 60 से डिवाइड जाएगा, 60 को डिवाइड कर सकता है. ओके, 12 60 को डिवाइड कर सकता है बिकॉज 12 में है 2 स्क्वायर एंड 3, तो इसमें भी 2 स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर कट होगा, 3 कट होगा, तो ये 12 इज ए फैक्टर ऑफ 60. सेम 84 में भी 2 स्क्वायर 3 है, तो 12 इज ए फैक्टर ऑफ 84. एंड 108 में भी 2 स्क्वायर है एंड 3 है, तो 12 इज ए फैक्टर ऑफ 108. तो ये दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. नाउ एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं. तो एलसीएम विल बी, तो जितने सारे प्राइम एक्चुअली हमें फाइंड होगा यहां पर सबको लिख देंगे. तो 2 एक प्राइम है, 3 एक प्राइम है, 5 एक है एंड 7. ओके, तो यहां पर नेसेसरी नहीं है कि कॉमन प्राइम होना पड़ेगा. जितने सारे प्राइम हम यहां पर मिलेगा उनको हम लिख देंगे. जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है. नाउ their highest powers of all factors. Okay, all primes. तो यहां पर हम जितने सारे प्राइम पॉसिबल होगा उनके सारे हाईएस्ट पावर को लेंगे. जैसे 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, 3 का हाईएस्ट पावर इन तीनों में से 3 है, 5 का हाईएस्ट पावर 1 है एंड 7 का हाईएस्ट पावर भी 1 है. ओके, तो दिस इज योर एलसीएम. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3780 आएगा. ओके, तो दिस इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ओके, तो 60 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ दिस नंबर सी, बिकॉज इसमें जो फैक्टर्स है उसका एक सबसेट है 60. तो 60 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ दिस. अगेन 3780 का कॉमन फैक्टर 84 भी होगा. ओके, बिकॉज इट इज डिविजिबल, तो 84 भी एक फैक्टर है. एंड 3780 108 से भी डिवाइड होगा, तो ये भी 108 भी इसका फैक्टर है. तो इन तीनों का ही मल्टीपल होगा. ओके, लिस्ट मल्टीपल होगा 3780. ओके, दिस इज एलसीएम. एलसीएम समझ आ गया. ओके, तो एलसीएम कैसे फाइंड करके वो तुम जस्ट प्रैक्टिस कर करके ये कर लोगे, इसे ये तुम्हें पता है ऑलरेडी. नाउ थर्ड टॉपिक है इरेशनल नंबर्स. इरेशनल्स और इरेशनल नंबर. तो इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है. रेशनल का डेफिनेशन याद है, तो उसमें सिर्फ नॉट ऐड कर दो तो तुम्हारा काम हो जाएगा. नंबर्स, ओके, नंबर्स विच can't be represented as p by q form, where p and q are both integer, co-prime and q not equal to 0. Okay, q not equal to 0 होगा, p and q integer and co-prime होगा. तो if it is not represented, can be represented as p by q, then it is a irrational simply. Okay,
इरेशनल का हम और एक डेफिनेशन भी बना सकते हैं। ओके, वो है नंबर्स which decimal forms are non-terminating and non-repeating. Okay, those numbers are irrational. Okay, तो टर्मिनेटिंग भी नहीं है एंड रिपीटेटिंग भी नहीं है। ओके, रैशनल में रिपीटेटिंग था बट यहां पर रिपीटेटिंग भी नहीं है, तो वो इरेशनल है। एग्जाम्पल्स। ओके, तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को लिखते हैं लाइक 0.101 000 000 ऐसे करके चलता जाएगा। ओके, तो 1 के बीच में जो 0 है वो कंटिन्यूसली चेंज होता जाएगा, तो दिस इज इरेशनल बिकॉज यहां पर इट इज ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है एंड यहां पर कोई भी टर्म कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, एवरी टाइम ए न्यू। सेकेंड इज स्क्वायर रूट्स ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स के जो स्क्वायर रूट है वो हो गए इरेशनल, लाइक √2। ओके, टू परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट इरेशनल होगा। √3 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका भी स्क्वायर रूट इरेशनल होगा। सेम क्यूब रूट नॉन परफेक्ट क्यूब। ओके, क्यूब रूट्स ऑफ नॉन परफेक्ट cubes are also irrational, like cube root of 2, cube root of 3। ओके, ये भी irrational है। ओके, तो कोई भी nth रूट, ओके, nth रूट नॉन परफेक्ट nth पावर नंबर, ओके, nth रूट ऑफ एनी नॉन परफेक्ट nth पावर नंबर इज ए irrational। ओके, जिसका एग्जांपल है 4th रूट ऑफ 2। ओके, तो 2 किसी का पावर 4 नहीं है इसलिए उसका रूट भी 4th रूट भी इरेशनल होगा। नाउ एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जैसे पाई इज ए इरेशनल। ओके, पाई का वैल्यू एक्चुअल हम कंप्लीट फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए पाई को इरेशनल कहते हैं एंड इट इज ए कांस्टेंट। नाउ आवर लास्ट टॉपिक, प्रूफ्स रिलेटेड टू इरेशनल्स। प्रूफ्स रिलेटेड टू इरेशनल। अब हमारा प्रूफ स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रूफ में एक ही थ्योरम है। ओके, ये थ्योरम तुम्हें अप्लाई करना है। ओके, बाकी हर सम में ये थ्योरम एप्लीका है। ओके, हर सम में ओके ये थ्योरम एप्लीकेबल होगा, तो इसलिए ये थ्योरम तुम्हें लर्न करना है। तो थ्योरम क्या है? लेट पी बी ए प्राइम नंबर and A be a positive integer if P divides A square then P divides। ओके, तो यहां पर दिया है P प्राइम नंबर है एंड A इज ए पॉजिटिव इंटीजर इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A। ओके, तो ये प्रूव करना है। अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P A को भी डिवाइड करेगा अगर P प्राइम नंबर है तो इसका प्रूफ करते हैं ना। इस प्रूफ के स्टार्टिंग में कंसीडर करते हैं A इज ए पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, ओके।
then we can write A as a product of prime numbers P1, P2, dot dot Pn, where P1, P2, dot dot Pn are prime factors of A. क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ A we can write as P1, P2, Pn. They can be नॉन डिस्टिंक्ट ऑल्सो, मतलब सारे प्राइम्स यहां पर अलग अलग होगा ऐसा भी नहीं है, सेम भी हो सकता है. ओके, तो P1, P2, Pn आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ A. ओके, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड, so this is equation number 1. Okay, this is equation number 1. Squaring both side, तो आ गया हमारा a square equals to P1 into P2 into Pn. Again same thing, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दो. P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर डॉट डॉट Pn स्क्वायर, जो कि बहुत ऑब्वियस है. दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. ओके, नाउ सी इफ P, जो P है हमारा, P इज ए प्राइम नंबर out of these primes P1, P2, Pn. इन प्राइम में से अगर कोई भी एक प्राइम P है, ओके, P क्या है, P1, P2, Pn के में से कोई भी एक प्राइम P हो सकता है. ओके, देन वी कैन सिंपली राइट दैट simply P divides a square. ओके, तो P स्क्वायर को डिवाइड करेगा. अगर P इज ए प्राइम नंबर आउट ऑफ P1, P2, Pn, इनमें से अगर कोई एक प्राइम है P, तो ऑब्वियसली P स्क्वायर को डिवाइड करेगा, क्योंकि P1, P2, Pn आर द प्राइम नंबर्स ऑफ स्क्वायर. तो P डिवाइड करेगा. एट द सेम टाइम P divides A also, because P1, P2, Pn are prime factors. Okay, प्राइम फैक्टर्स ऑफ A, जो कि हमने कंसीडर किया था प्राइम फैक्टर्स ऑफ A. तो सेम टाइम P डिवाइड्स A, तो हमारा प्रूफ कंप्लीट. P डिवाइड्स A स्क्वायर इंप्लाई P डिवाइड्स A. ये हमारा प्रूफ हो गया. ओके, तो P स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, सेम टाइम P A को भी डिवाइड कर रहा है, देन आवर प्रूफ इज कंप्लीट. तो ये होगा, अगर P एक प्राइम नंबर है जो A स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन इट विल ऑल्सो डिवाइड A. ओके, तो ये जो थ्योरम है ये हम अप्लाई करेंगे नेक्स्ट प्रूफ में. देखते हैं कैसे होता है. तो जो फर्स्ट प्रूफ है हमारा, ओके, एप्लीकेशन बेस्ड प्रूफ है, तो वो है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल. ये प्रूव करना है, रूट 2 इज इरेशनल. तो इसको प्रूव करने के लिए हम यहां पर एक एजम्पशन करेंगे. एज्यूमिंग, हम यहां पर उल्टा एजम्पशन करेंगे, उल्टा. एज्यूमिंग रूट 2 इज रैशनल. ओके, रूट 2 इज रैशनल हम एज्यूम कर रहे हैं. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एजम्पशन कर सकते हैं. तो
कर रहे हैं. ओके, ये हम लास्ट में प्रूव कर देंगे जी ये इरेशनल है, बट एट फर्स्ट वी आर कंसिडरिंग इट ए रैशनल. तो बाय डेफिनेशन रूट टू कैन बी रिप्रेजेंट एज पी बाई क्यू फॉर्म. अगर वो रैशनल है तो पी बाई क्यू फॉर्म में वो रिप्रेजेंट होगा, वेयर पी कॉमा क्यू आर इंटीजर्स एंड को प्राइम. तो को प्राइम का मतलब हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि दे आर नॉट डिविजिबल बाय ईच अदर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो. ओके, तो क्यू जीरो नहीं हो सकता. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ओके, तो देन वी कैन राइट p इक्वल्स टू रूट टू क्यू एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड. ओके, तो स्क्वायर कर रहे हैं बोथ साइड, वी विल गेट p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर. बिकॉज q is not a factor of p, hence we can write p square is divisible by 2, divisible by 2. ओके, q से डिविजिबल नहीं है वो हमने एजम्पशन किया है, तो p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 2 क्या है, प्राइम है. ओके, 2 इज प्राइम, देन p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2. ओके, तो p डिविजिबल है 2 से. ओके, तो p अगर डिविजिबल है बाय यूक्लिड्स लेमा वी कैन राइट p इक्वल्स टू 2c, जहां पर c है, c इज नॉन जीरो इंटीजर. कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा तो उसका फॉर्म क्या होगा, 2c के फॉर्म में होगा. ओके, c इज एनी नंबर. ओके, तो दिस इज इक्वेशन नंबर, this is equation 2 and this is equation 3. Okay, now we will put equation number 3 to equation number 2. Okay, तो इक्वेशन नंबर 3 को हम 2 में पुट करेंगे p का वैल्यू. तो इससे क्या आएगा, 4c स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर. ओके, ये होगा बिकॉज p का वैल्यू 2c है, तो वहां पर रिप्लेस करेंगे तो 4c स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर. तो 2 यहां पर कट होगा तो आएगा q स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, जो इंप्लाई कर रहा है सिंपली कि q का एक फैक्टर है, q इज डिविजिबल बाय q इज डिविजिबल बाय 2. ओके, जो इंप्लाई कर रहा है क्योंकि 2 इज ए फैक्टर ऑफ q स्क्वायर एंड 2 इज ए प्राइम, तो 2 p का भी एक प्राइम होगा, प्राइम फैक्टर होगा. ओके, तो ये देखो 2 p का भी एक फैक्टर है एंड q का भी एक फैक्टर है, तो 2 कॉमन आ गया दोनों में, p एंड q में दोनों का एक कॉमन फैक्टर क्या है, hence 2 is common factor of both p and q, जो कि हमारे एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्टिंग. ओके, कॉन्ट्राडिक्टिंग आवर एजम्पशन. तो बिकॉज 2 इज ए कॉमन फैक्टर p एंड q, वो हमारा एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, बिकॉज हमने p एंड q को को प्राइम एजम किया था. मतलब p एंड q आर नॉट डिविजिबल बाय एनी फैक्टर, बट वी आर गेटिंग ए कॉमन फैक्टर बोथ p एंड q. मतलब p एंड q फर्दर डिविजिबल है, जो कि एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. देन वी कैन राइट, ओके, यहां पर लिख रहे हैं, देन our assumption is wrong, so root 2 is irrational. ओके, तो irrational प्रूफ कैसे किया,
रूट टू को इरेशनल मान लिया, तो उससे क्या आया कि एक कॉन्ट्राडिक्टिंग थिंग आ गया जो कि हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है. ओके, हेंस वी कैन एज्यूम दैट इट इज ऑपोजिट. ओके, तो वो रैशनल नहीं है, वो इरेशनली है, अदरवाइज इट विल गेट सम बिजार रिजल्ट. ओके, तो रूट टू इरेशनल प्रूव हो गया. ओके, और एक प्रूव है इसका है, मतलब रूट इरेशनल्स का है कॉम्पोजिट्स लाइक 3 रूट 2. नाउ हाउ टू प्रूव 3 रूट 2 इज इरेशनल. ओके, हाउ टू प्रूव 3 रूट 2 इरेशनल. ओके, तो सिमिलर वे में ये प्रूव हो सकता है. ये भी हम एज्यूम कर सकते हैं 3 रूट 3 इज ए रैशनल एंड by definition 3 root 2 will be p by q form. Okay, p by q form where p comma q are integer and co-prime and q not equal to 0. ओके, तो इससे क्या आएगा, रूट 2 इक्वल्स टू p by 3q. ओके, रूट 2 आएगा p by 3q. हियर द RHS is in rational form. ओके, जो RHS है हमारा यहां पर, इट इज रैशनल इन फॉर्म. ओके, हेंस रूट 2 इज ऑल्सो रैशनल. ओके, बिकॉज इट इज LHS इक्वल टू RHS, तो रूट 2 भी रैशनल है. अगेन इट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग और अर्लियर प्रूफ. ओके, जहां पर हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 को इरेशनल प्रूफ किया है, तो इट इज अगेन कॉन्ट्राडिक्टिंग आवर अर्लियर प्रूफ. हेंस जो एजम्पशन है वो रॉन्ग है. ओके, तो रूट 2 3 रूट 2 इज इरेशनल प्रूफ. ओके, समझ में आया कैसे प्रूव हो रहा है. तो यहां पर एक ही चीज को बार बार रिपीटेडली हमें एक सम से दूसरे सम में यूज करके हम इरेशनल प्रूव कर सकते हैं. ओके, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगले वीडियो.